सो गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि सॉलिड स्टेट ख़त्म हो गया। आपको ऐसा लगेगा कि फिर अपन सॉलिड स्टेट को क्यों लेके आ गए। दो टॉपिक इसमें से डिलीट हुए हैं, लेकिन वो दो टॉपिक सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से मतलब डिलीट हुए हैं। बाकी नीट में और आईआईटी जेई में और आईआईटी एडवांस में ये टॉपिक आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एनटीए ने कोर्स को कम नहीं करा है। जो सीबीएसई ने डिलीट करा है 30% वो इसने नहीं करा है। वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अपन ने इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म किया था, उसमें हमने सारे टॉपिक पढ़ाए थे इंक्लूडिंग द वेंट हॉफ फैक्टर जो डिलीट हुआ था, क्योंकि अपन को कॉम्पिटिटिव का भी देखना है। साथ में मैंने आपको हेलो अल्केन अरीन पढ़ाया, उसमें भी सारे टॉपिक पढ़े अपन ने, उसमें से डिलीट भी नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ खास डिलीट ही नहीं हुआ है। फिर अपन ने एक और चैप्टर पढ़ा था, ये सॉलिड स्टेट जो आपके सामने है। इसमें से सिर्फ दो टॉपिक डिलीट कर रहे हैं, बट दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे कहीं ना कहीं आपके काम आते जाएंगे। और सबसे पहले आपका जो सबसे मेन पार्ट है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें भी आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आज अपन एक लेक्चर पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक कटा है और एक कटा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो दो लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे और इस तरह से हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होएगा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि 2021 वाला बच्चा किसी से भी कम रहे। जो सारे 100 साल से बच्चा पढ़ रहा है, हमारा 2021 वाला बच्चा उनसे कम क्यों रहे, क्यों उसकी नॉलेज कम रहे। इसलिए आपके लिए ये दो वीडियोज़ हैं, दो लेक्चर हैं जो कि बहुत अच्छे लगेगा पढ़ने में आपको। एंड लेट अस स्टार्ट। तो सॉलिड स्टेट का याद रखेगा हर बच्चा जो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है मेरे साथ कि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आ रहा, बट आर पर्पस इज नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम बट अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो अब हम आज लेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये हमारी आज क्या टॉपिक होगा, जो कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, अपन जानते हैं कि हर सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस है उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे अपने अंदर भी होती है। आप अगर एक ये पेन लेंगे और अपने बालों से इसे तेज तेज, इस मौसम में स्पेशली ठंड में अगर आप इसको लगाएंगे और फिर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर से आप इसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर भी मैग्नेटिज्म है। तो हर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, यानी एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हर सब्सटेंस में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके अंदर एसोसिएट होती हैं, जो उसके अंदर होती हैं। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस में होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से डेवलप होती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये आपने थोड़ा सा डी ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दो तरह की उसकी स्पिन होती हैं। एक वो मूव करता है न्यूक्लियस के आसपास, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक वो मूव करता है अपने ऑन एक्सिस पे, इसे कहते हैं स्पिन मोशन। जब स्पिन मोशन होता है तो इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। उस स्पिनिंग से दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी रिलेट हो रहा है +½ और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि -½ है। तो ये इससे मतलब होता है। इस तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम आया था +½ एंड -½ फिर अपन ने एक चीज़ और डी ब्लॉक में पढ़ी थी कि कोई भी सब्सटेंस का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम करना है तो आप उसके लिए एक पैरामीटर यूज़ करोगे जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है √n × n+2 bm, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नॉन एज बोहर मैग्नेटॉन। तो ये सब मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको, क्योंकि आपको ये सब लगेगा किस वाले टॉपिक में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो आप लिखेंगे मेरे साथ, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जल्दी से लिखते जाएं, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। तो एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट, है ना। तो हर सब्सटेंस के पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो उससे जुड़ी रहती हैं, जो उसके साथ रहती हैं, कॉमा, विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट, विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। ये प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट। ठीक है, न्यू लाइन से, द इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। द इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कितने तरह का मोशन होता है? उसके दो तरह के मोशन होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन अराउंड द न्यूक्लियस। पहला मोशन क्या है? न्यूक्लियस के आसपास, अराउंड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट मोशन इज अराउंड द न्यूक्लियस विच इज ड्यू टू, या इट इज नॉन एज ऑर्बिटल मोशन। तो अराउंड द न्यूक्लियस नॉन एज ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, नॉन एज ऑर्बिटल मोशन। सो इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, one is around the nucleus which is known as orbital motion, second around its own axis, around its own axis, around its own axis को कहते हैं known as spin motion, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोशन है? दो, एक न्यूक्लियस के आसपास उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक होता है उसका मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसे कहा जाता है स्पिन मोशन। ठीक है, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं विच कैन बी मेजर बाय मैग्नेटिक मोमेंट। सो ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है बच्चा कि मैडम ऑर्बिटल के आसपास मूव करने से क्या नहीं होता? वो भी होता है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द स्टडी, अभी नहीं है उसका, अपन को इतना ही पढ़ना है इसका। तो ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डेवलप्ड, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डेवलप्ड which can be measured by magnetic moment, है ना। वो प्रॉपर्टीज कैसे अपन मेजर करते हैं? वो प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं बाय मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आपने फॉर्मूला वगैरह सब इसका आता है, दैट इज म्यू इक्वल टू √n into n+2 BM, where all of you know that is BM is बोहर मैग्नेटॉन। BM क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन होता है। और N क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। N मीन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इज म्यू? मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये एक पैरामीटर है जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कैसे? जितना ज़्यादा म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही मतलब सब्सटेंस हमारा मैग्नेटिज्म शो करता है, यानी पैरामैग्नेटिक होता है। इसके में हम डिटेल लेते हैं, आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा ऑफ कोर्स। अब हम इसके अंदर एक लाइन लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, substances can be classified on the basis of magnetic properties, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे, जो बेस हमने दिया है, substances can be classified into 5 categories। कितने कैटेगरीज में सब्सटेंस क्लासीफाई होंगे? 5। तो substances can be classified into 5 categories, that is A, अभी अपन पूरी लिख लेंगे, फिर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अपन। पैरामैग्नेटिज्म, B डायामैग्नेटिज्म, C फेरोमैग्नेटिज्म, D एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और E लास्ट फेरी मैग्नेटिज्म, है ना। तो कितने उसमें डिवाइड करेंगे अपन? 5 में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कह दो,
प्रॉपर्टी का नाम पैरामैग्नेटिज्म है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। तो अब हम इनको, ये पूरे हमारे 5 तरह के सब्सटेंसेज हैं और 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अब हम डिटेल में लेंगे एक एक करके। तो आप साइड हेडिंग अपनी कॉपी में डालेंगे, ये 5 लिखने के बाद यू हैव टू राइट साइड हेडिंग 1 लिखेंगे आप पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म लिख लो या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिख लें, बात एक ही है ना, पैरामैग्नेटिज्म। तो वी विल डिस्कस अबाउट पैरामैग्नेटिज्म नाउ। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? सबसे पहले आपको ये बात स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मालूम है, आपको बहुत सी जगहों पे आपने अभी डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में भी आपने बहुत जगह देखा पैरामैग्नेटिज्म का मतलब। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वीकली, नॉट वेरी स्ट्रांगली, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे, मतलब दे शो मैग्नेटिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे विल नॉट अट्रैक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नॉट लाइक दे डू नॉट शो मैग्नेटिज्म। इनके अंदर क्या स्पेशल फीचर होते हैं? इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, आपने को पता है, एक ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल बहुत सी हैं, जैसे O2 है, O2 का आपने देखा था कि पाई स्टार 2p/s और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। तो अपन पैरामैग्नेटिज्म 1 आपने डाला है, पैरामैग्नेटिज्म, उसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे इसके अंदर, और इसकी एग्जाम्पल भी अपन जैसे कोई भी मेटल, आयंस, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट हम पैरामैग्नेटिज्म में लिखेंगे, these substances are weakly attracted by magnetic field। ठीक है, तो these substances are weakly attracted by magnetic field। ये substances जो है weakly attract होते हैं किससे? magnetic field से। सेकेंड पॉइंट, इन द एब्सेंस, एमएफ कर दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे डू नॉट शो मैग्नेटिज्म, दे डू नॉट शो मैग्नेटिज्म। तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिज्म नहीं शो करते। थर्ड पॉइंट, दे contain unpaired electrons, they contain unpaired electrons in them, है ना, इनके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लास्ट पॉइंट अपन एग्जाम्पल दे लेंगे, तो एग्जाम्पल अपन इसमें दे सकते हैं O2, कोई सा भी मेटल आयन आपको पता है, Fe+3, Cu+2, बहुत सारे हैं, Cobalt+3, any ion, any metal ion, D block ion you can take, it will come correct, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिज्म आपका हो गया। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें हर कंपाउंड के बारे में देखना पड़ेगा और उस तरह से हमें ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और ज़रा सी बताना थी कि जब अपन ने देखा था ना कि दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जब भी इनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, हमें शो करता है। तो दीज सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पर अपन ऐड कर लें, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन आप ऐड कर दो यहाँ। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट इन विच डायरेक्शन? इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हम लोग लेंगे सेकंड हमारा आएगा डायामैग्नेटिज्म। तो सेकंड विल बी डायामैग्नेटिज्म। पहले अपन समझ लेंगे इसके बारे में भी, फिर अपन शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेंगे। तो डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। दे रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट
अट्रैक्शन के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे आपका NaCl है, बेंजीन है, वाटर है, ये सब कौन से सब्सटेंसेस हैं? जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते आपको, तो दे कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अपन ने पता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्पिन करेगा, स्पिन करेगा तो मोशन होगा, मोशन से मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, जिसको मेजर करेंगे √n × n+2 से। तो डायमैग्नेटिज्म आपने हेडिंग डाल दी यकीनन। आप पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला हमारा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, रिपल्शन होता है इनका। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला पॉइंट है, सॉरी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में अपन NaCl ले सकते हैं, अपन वाटर ले सकते हैं, अपन बेंजीन ले सकते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थर्ड पॉइंट अपन ले सकते हैं, दे कंटेन, इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दे कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पेयर्ड। तो दे कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अपन लिख सकते हैं, दे आर वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर होते हैं तो इसलिए मतलब मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। तो दे आर वीकली, लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अपोजिट डायरेक्शन। और एक चीज और मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगी, जैसे अभी एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा बट ये आ रहा है कि चॉइसेस कॉम्पिटिटिव पेपर में भी ज़्यादा आएंगी। तो मान के चलो उनका कहना यह है कि हम चॉइसेस ऐसे दे देंगे कि जो बच्चे ने डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ा है तो उसको दूसरा वाला ऑप्शन कर ले। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो डिलीटेड पोर्शन जो आसान है उसका चांस आप क्यों छोड़ो? ये कितना आसान टॉपिक है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल, नो कॉन्सेप्चुअल थिंग, नो द रीजनिंग थिंग, ओनली एक सिंपल सा बात है कि भाई ये इसके अंदर है, इसको हम फॉलो करेंगे, हमें समझ में आ जाएगी चीज़। तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए इनके जो वो है वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर कि देयर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। मतलब क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जैसे एक ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग की वजह से इनकी स्पिन कैंसिल हो जाएगी, एक की क्लॉकवाइज है एक की एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की कैंसिल हो जाएगी। दे विल नॉट शो मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देयर मैग्नेटिक मोमेंट, देयर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल ईच अदर, इनके मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल करेंगे ईच अदर। सो दे शो नो मैग्नेटिज्म। सो दिस इज अबाउट द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अपन जल्दी से कंप्लीट कर लें, आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जल्दी से आप किसको कर लेंगे? हो गया ये? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब हम आ रहे हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला आप लिखेंगे अपनी कॉपी में 3 आपने देखा था जब अपन ने स्टार्टिंग में 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, तो वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या अपन ने क्या लिखा है, फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। तो थर्ड है अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वी कैन से फेरोमैग्नेटिज्म। नाउ लेट अस एक्सप्लेन, इनको भी हम समझा देते हैं।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो परमानेंटली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। क्या मतलब? परमानेंटली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे आपको, आप हटा भी दो, स्टिल दे विल शो मैग्नेटिज्म। तो इन्हें कहते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर परमानेंटली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे शो मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे आयरन, इसको याद करो मेरे साथ। आयरन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ नाम पूछ लेते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल और CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। रिमेंबर CrO2, 2 दफा कहूंगी, CrO2, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड CrO2। दीज लाइक 4 कंपाउंड्स या मेटल्स शो ऑलवेज मैग्नेटिज्म। ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, हमेशा ही मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इनके अंदर क्या पाया गया कि इनके जो मेटल आयंस हैं, जैसे आयरन के आयंस जो हैं Fe+2 Fe+3, इनके मेटल आयंस आपस में ग्रुप बनाते हैं। दे ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन, ग्रुप बना के छोटे छोटे रीजन बनाते हैं। उन रीजन को कहते हैं डोमेन्स। उन स्मॉल रीजन को क्या कहते हैं? डोमेन्स, DOMAINS, डोमेन्स। और ये डोमेन्स डायरेक्ट करते हैं हमेशा सेम डायरेक्शन में, तो दे ऑलवेज शो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अपन अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में लिखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हर डोमेन जो है एक छोटा सा मैग्नेट का काम करेगा इसके अंदर, और ये रैंडमली ओरिएंट होंगे और उनके मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होंगे। जब उनको रखेंगे तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म का लिखना। फर्स्ट, दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड even in absence of MF यानी मैग्नेटिक फील्ड, दे शो पैरामैग्नेटिज्म। दे शो पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, सो दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे शो व्हाट? पैरामैग्नेटिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फ्यू है बस। आयरन, कोबाल्ट, निकिल और CrO2 एक सब्सटेंस। सो दीज आर 4, एंड अंडरलाइन करो उसको, आयरन को, कोबाल्ट को, निकिल को और CrO2 को। ठीक है, अब इनके अंदर सेकेंड पॉइंट या C लिख रहा हो तो C लिखो। मेटल आयंस of ferromagnetic substances, है ना, metal ions of ferromagnetic substances grouped together in small region, आपस में इकट्ठे हो जाएंगे छोटे छोटे रीजन्स में, in small region called domains। ठीक है, so metal ions of ferromagnetic substances grouped together in a small region called domains, and each domain acts as a tiny magnet, and each domain act as a tiny मैग्नेट। हर डोमेन जो है वो काय का काम कर रहा है? हर डोमेन यहाँ जो है टाइनी मैग्नेट का काम कर रहा है। तो ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, है ना, एंड दीज डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंड दीज डोमेन आर डायरेक्टेड, एंड दीज डोमेन लिख लिया आप वहाँ कंप्लीट करें। एंड दीज डोमेन्स, यहाँ टाइनी मैग्नेट के बाद, एंड दीज डोमेन्स are directed in magnetic field, these domains are directed in magnetic field in the same direction, are directed in magnetic field in the same direction। तो उनके अपन डोमेन्स के थोड़ा सा डायग्राम भी बना सकते हैं, डोमेन्स का किस डायरेक्शन में ये जाते हैं, इन द सेम डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से आप उसका डायग्राम बना लेंगे। ये डोमेन्स का अपन शो कर रहे हैं, सबका डायरेक्शन अपन एक ही जगह शो कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस
एंड बिकॉज दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स, और मेटल आयंस हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे इसके, इसलिए वो हमेशा मैग्नेटिज्म शो करता है। तो दिस इज अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसके बाद अपने पास आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये बहुत आसान है ये भी, बट इसके अंदर सिर्फ सिंपल सी एक चीज बताना है अपन को। तो नाउ वी विल टेक 4 एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। नाउ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा, यहां पर एग्जाम्पल एक ही याद करना है हमें, MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, MnO, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। इनके अंदर भी मेटल आयंस ग्रुप करते हैं टुगेदर और डोमेन्स बनाते हैं, बट फर्क ये है कि डोमेन्स जो इनके अंदर होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इक्वल नंबर। जैसे अगर 5 अप डायरेक्शन में है, अप डाउन, अपवर्ड में, तो 5 डाउनवर्ड में है, तो उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे ईच अदर एंड दे विल नॉट शो, मतलब दे विल नॉट शो मैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे MnO, ठीक है। सो अपन एग्जाम्पल पहले लिख लेंगे MnO, अंडरलाइन करें। अब लिखेंगे अपन दे ऑल्सो फॉर्म डोमेन्स, ठीक है, ये भी डोमेन्स बनाते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म डोमेन्स बट these domains are oriented in opposite direction। कैसे ओरिएंट होते हैं ये डोमेन जो है ये ओरिएंट होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस कैंसिल ईच अदर मैग्नेटिक मोमेंट, हर एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करता है। जैसे अगर एक का अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड, एक का अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड, एक का अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड, अगर 3 अपवर्ड है तो 3 जो है अपने डाउनवर्ड होंगे। तो आप इसका डायग्राम जल्दी से बना लेंगे आप अपन, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम आएंगे इसके अंदर, लास्ट वाले के अंदर हम आएंगे। लास्ट वाला हमारा फेरी मैग्नेटिज्म है। तो लास्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग लेंगे आज, जो आपने स्टार्टिंग में करा था कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर हाउ मेनी, दे आर 5। फर्स्ट वी हैव टेकन पैरामैग्नेटिज्म, समझ आ गया सबको। सेकेंड वी हैव टेकन डायामैग्नेटिज्म। थर्ड हमने फेरोमैग्नेटिज्म लिया था और एंटी फेरो फोर्थ था हमारा। अब लास्ट हमारा आज की क्लास का जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो है फेरी मैग्नेटिज्म, या अपन ले लेंगे फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस। अब ये क्या है, यहाँ भी डोमेन्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली देखो आप, फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स पूरे एक ही डायरेक्शन में थे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन्स बराबर अपोजिट डायरेक्शन में थे, 4 ऊपर तो 4 नीचे। फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर डोमेन्स होते हैं ये मतलब ओरिएंट होते हैं इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, उसको अपन सिंपल वे में पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, अनइक्वल। जैसे अगर 4 अपवर्ड में है तो 3 डाउनवर्ड में है सपोज, तो ये इसलिए वीकली मैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि कुछ तो इसके अंदर कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो वीकली मैग्नेटिज्म शो करते हैं। और इसकी बढ़िया एग्जाम्पल है फेराइट Fe3O4, फेराइट Fe3O4 मतलब Fe3O4 उसके तरह सब्सटेंसेस, वो अभी बताऊंगी मैं आपको। तो अपन यहां पर लिखेंगे फेरी मैग्नेटिज्म का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फेरी मैग्नेटिज्म, दे ऑल्सो हैव डोमेन्स which are oriented in parallel and anti-parallel direction, है ना।
तो दे ऑल्सो हैव डोमेन्स विच आर ओरिएंटेड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। जैसे कि अगर मान के चलिए आपके पास ऐसा है, 4 अपवर्ड हैं अगर, तो सपोज 3 डाउनवर्ड हैं, तो इसलिए इनके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म दे विल शो। तो आप ये डायग्राम जल्दी से बना लेंगे। तो इसलिए वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके अंदर अपन एग्जाम्पल अब देंगे आपको। इसकी एग्जाम्पल मैग्नेटाइट है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, आयरन का मिक्स ऑक्साइड। Fe3O4 इज नॉन एज मैग्नेटाइट। तो उसका, लेकिन इससे पहले अपन लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, दे आर वीकली अट्रैक्टेड भी कह सकते हो, मैग्नेटाइज भी कह सकते हो। तो दे आर वीकली अट्रैक्टेड कह दो अपन, ज्यादा अच्छा लग रहा है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकली अट्रैक्ट है किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनमें थोड़ा पूरे कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसकी। एग्जाम्पल में आपके पास सबसे बेस्ट है मैग्नेटाइट, और उसके अंदर क्वेश्चन भी जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ऐसे ही आएंगे। जैसे मैग्नेटाइट 4 ऑप्शन दे दिए किसको फॉलो कर रहा है, या फेरीमैग्नेटिज्म के अंदर 4 ऑप्शन दे दिए कि एग्जाम्पल बताओ। तो मैग्नेटाइट क्या है? Fe3O4। व्हाट इज मैग्नेटाइट? Fe3O4। रिमेंबर, इट इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन। इट इज द मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसको सबको पता है कि ये होता है। अगर खोलोगे इसको तो इसमें फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में IIT एडवांस में 2012 में क्वेश्चन आया था ये। तो ये फेराइट हो गया, मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट। और इसके तरह ऑल्सो फेराइट। फेराइट क्या होते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। व्हाट आर फेराइट्स? अगर इसके अंदर जैसे Fe3O4 तुम जानते हो कि उसके अंदर फेरस भी है और फेरिक भी है। अगर कुछ फेरस एटम्स हट गए तो उसके बदले अगर हमने कोई डाइवेलेंट आयन लगा दिया तो फेराइट बन जाएगा। जैसे कि अगर मैंने Mg लगा दिया, ठीक है, तो एक आयरन हटा के फेरस यहाँ Fe2O4 बन गया, ये फेराइट है। या मैंने जिंक लगा दिया, वो भी डाइवेलेंट है, Fe2O4 है। तो ये सब क्या है? दीज आर फेराइट, इन्हें कहते हैं फेराइट, ठीक है। और अब इसके अंदर लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक लाइन बताऊंगी जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, कि अगर हमको अपन हीट करते हैं, अगर हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करते हैं, दे लूज देयर फेरी मैग्नेटिज्म एंड कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, तो ये लाइन आप लिखेंगे, ऑन हीटिंग, जल्दी से लिख लेंगे, ऑन हीटिंग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऑन हीटिंग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड, ऑन हीटिंग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जल्दी से कर लें। आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह ये कर लिया होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था और क्लास भी का टाइम भी बहुत छोटा रहा आज, मतलब समझ में सबको आ गया होगा कि अपन ने आज क्या डिस्कस करा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो कि CBSE ने डिलीट करा है 2021 के लिए, लेकिन हमारा बच्चा किसी से कम नहीं है, उसको भी सब कुछ आना चाहिए। और NTA ने नीट और IIT के लिए इसको कम या ख़त्म नहीं करा है। तो ये आज हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह कंप्लीट करें, पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया है कि हम ये ख़त्म करके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करके हम लोग आ रहे हैं, एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम लोग, DSE टीम केमिस्ट्री में स्पेशली मैं लेके आ रही हूँ, जो नया पैटर्न बोर्ड का आया है उसकी प्रैक्टिस की सीरीज़ टिल द फाइनल। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और करते रहेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम DSE टीम, डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री।